और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सनम जावेद के शोहर अतीक रियाज। सनम जावेद जो हैं वो 9 मई से गिरफ़्तार है, 10 मई से तकरीबन 1 साल होने वाला है। तो इस सारे 1 साल के दौरान आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और दो बच्चे भी हैं और उनको कैसे हैंडल किया और कैसे कर रहे हैं उनके माँ के बगैर? यार मुश्किलात तो ऑब्वियसली होती हैं, और अगर सनम एक बंदा रेस्ट हो फैमिली में से तो मुश्किलात होती हैं, लेकिन हम दोनों रेस्ट करते हैं। मतलब मैं भी कोई 7.5 माह रेस्ट रहा हूँ, तो फिर सनम भी नहीं थी, मैं भी नहीं था, तो बच्चे ऑब्वियसली नाना नानी के पास थे, तो ज़रा मसले ज़्यादा थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बच्चों ने टाइम पास कर लिया, और बच्चों का हमने पहले बच्चों की ज़हनसाज़ी की हुई थी कि पुलिस आती थी पहले भी हमारे घर, तो हमें कहा था जी रेस्ट कर लेंगे, कर सकते हैं ये, और जेल भी जा सकते हैं। तो बच्चों का थोड़ा सा पहले माइंड मेकअप किया हुआ था। तो बच्चे क्या कहते थे जब आप उनको ये कहते थे हो सकता है हमें गिरफ़्तार कर लिया जाए? कुछ नहीं यार, बच्चे ठीक है, उनको पता था खान साहब के पीछे जाते हैं और वो लोग अरेस्ट हो रहे हैं, लोगों के घर जाते हैं, दरवाजे दूसरे तोड़ रहे हैं, तो वो था। तो बच्चे ठीक थे, बच्चे मेरे थोड़े बड़े हैं, बेटी 13 साल की, बेटा 11 साल का है, तो वो थोड़े मचूर हैं, समझते हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि वो ठीक है, खड़े रहे और ठीक रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा मसला नहीं हुआ। ओबियसली पढ़ाई का 1 साल ज़ाया हो गया उनका, वो मसला रहा। ओबियसली माँ बाप ना हो तो बच्चे फील तो करते हैं, बोलते नहीं हैं, वो तो ज़्यादा बात है, लेकिन फील तो करते हैं। कभी गिरफ़्तारी के दौरान कभी ऐसा वक्त आया हो जहाँ पे आपको ये लगा कि यार मुझे अब ना जेल से बाहर निकल जाना चाहिए, मैं बच्चों को इतना ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, या सनम को? यार मुझे एक ही दफ़ा लगा था कि मुझे जेल से फ़ौरन बाहर होना चाहिए, जब इलेक्शन हो रहे थे कि यार इलेक्शन हो रहे हैं तो मैं जाके बाहर कुछ पार्टिसिपेट कर सकूँ, कोई वोटर निकलवा सकूँ। तो तब मैं मिस कर रहा था कि यार बाहर होना चाहिए, इलेक्शन हो रहे हैं तो बाहर होना चाहिए। जब इलेक्शन हो रहे थे तो मैं तब भी जेल में था, तो तब मैंने किया कि तब मुझे लगता था कि यार बाहर होना चाहिए, बाहर होऊंगा तो मैं ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। लेकिन बाहर ठीक है, जितना टाइम लिखा हुआ था वो गुजारा है जेल में, और ठीक है। तो आपने इलेक्शन की बात की है, तो इलेक्शन से पहले पीटीआई की सूरत हाल, उनके लीडरशिप बड़े चार्ज थे। अब चूँकि वो असम्बली में भी आ चुके हैं और बयानियाँ भी वो जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम है। कुछ कहते हैं अग्रेसिव टोन अपनानी चाहिए, कुछ कहते हैं बातचीत करनी चाहिए। तो क्या समझते हैं, क्या आप बतौर पीटीआई को सपोर्टर जो हैं वो इस लीडरशिप से मुतमिन है? यार इलेक्शन से पहले भी चार्ज नहीं थी लीडरशिप तो छुपी हुई थी सारी। चार्ज तो कोई नहीं था, किसी ने जलसा जुलूस तो किए नहीं, हमने तो अंदर बैठ के जो बात करते रहे, कोशिश करते रहे हैं, लेकिन वो उस तरह से चार्ज तो नहीं थे, अंदर ही थे सारे, कंपेन तो नहीं करने दी। वो तो लोगों की मेहरबानी है, लोगों ने खुद ही निकल के खम्भों को भी वोट डाल दिया और लोग जीत गए। लेकिन अब ये है कि इलेक्शन हुए हुए भी ऑलमोस्ट 3 माह हो गए, अब मार्च अप्रैल में 3 माह हो गए ऑलमोस्ट। 3 माह लोगों ने देखा है। अब लोग चाहते हैं कि यार खान साहब इतनी देर से अंदर हैं, तो लोगों को लगता है कि प्रोटेस्ट होगा तो खान साहब बाहर आएंगे। तो अब 3 माह हो गए, लीडरशिप सेटल भी हो गई है, तो अब इनको सोचना चाहिए कि यार प्रोटेस्ट करेंगे तो कोई प्रेशर क्रिएट होगा तो खान साहब आएंगे। लेकिन मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि 2 चीज़ें हमें करनी चाहिए। एक तो प्रोटेस्ट करना चाहिए, और प्रोटेस्ट ऑब्वियसली पुरअमन एहतजाज होना चाहिए, और उससे प्रेशर क्रिएट होता है। और दूसरा जो 6 जजेस ने लेटर लिखा है सुप्रीम कोर्ट को, उस पर हमें ज़्यादा वाइब्रेंट होना चाहिए, उसको हमें ज़्यादा डिस्कस करना चाहिए, उसको हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंगेज करना चाहिए, लीडरशिप को उस पर बहस करनी चाहिए। जब आप उनको ये लेटर ही दिखा देंगे जो उन्होंने लिखा हुआ है, तो ये एक वेस्ट के लिए तो एक बहुत अजीब सी चीज़ होगी कि भाई ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में, उनको समझ नहीं आएगी। तो वो फिर ऑब्वियसली जो फैसला साज उनसे बात करेंगे, भाई हो क्या रहा है आपके मुल्क में, तो उसका एक एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट होगा। और जब ये 6 जजेस हीरो बनेंगे, और इनको खड़े होना चाहिए, उनको हीरो बनाना चाहिए 6 जजेस को। जब ये 6 जजेस खड़े हो गए, जो हो गए खड़े, इनको जब हीरो बनाएगी कौम, तो 600 और भी खड़े होंगे। जब 600 और खड़े होंगे तो इतनी आवाज़ें जब निकलेंगी तो इतनी आवाज़ें कंट्रोल नहीं हो सकती। वो पहले 1 निकला था बेचारा, उसको कह दिया जी ज़हनी बीमार है, अब 6 निकले हैं, 6 को तो नहीं कह सकते, मसला पड़ा हुआ है। 600 हो जाएंगे तो क्या पोजीशन होगी। तो उन 6 जजेस को हमें हीरो बनाना है, वो हीरो बनेंगे तो 600 और खड़े होंगे, 600 और खड़े होंगे तो इतनी आवाज़ें फिर दबाई नहीं जा सकती। और जब अदलिया आज़ाद हो जाएगी, आज़ाद फैसले करेगी, तो खान साहब के सारे केसेस और जो भी लीडरशिप है, सारे केसेस बोगस केसेस बनाए हुए इन्होंने, और वो 15-20 दिनों में उठ जाएंगे सारे, और खान साहब बाहर आ जाएंगे। तो 6 जजेस पर फोकस करना चाहिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंगेज करना चाहिए, उनको इंगेज करेंगे तो फिर चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और साथ पुरअमन एहतजाज करें, और एहतजाज डेली होना चाहिए। अब मैंने कल ट्वीट भी किया था कि पंजाब को
तीन हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, साउथ पंजाब है, सेंट्रल पंजाब है, नॉर्थ पंजाब है। तो हर हफ्ते तीन एहतजाज होने चाहिए सिर्फ पंजाब में, एक दिन साउथ पंजाब का हो, एक दिन सेंट्रल पंजाब का हो, एक दिन नॉर्थ पंजाब का हो। उससे होगा क्या कि एक हेल्दी कंपटीशन भी आ जाएगा। ये जो तंजीमें बनी हैं और इस पर जो मसले चल रहे हैं लीडरशिप के कि ये किसको दे दिया, तो जिसको मर्जी दे दे, मेरे लिए तो ये रेलेवेंट है, खान साहब आ जाने चाहिए। तो जब ये तीन जो हमारे डिवीजन्स अलग अलग जब ये प्रोटेस्ट करेंगे तो लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कौन सा डिवीजन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा है। एक हेल्दी कंपटीशन हो जाएगा और फिर जो डिवीजन्स के हेड हैं, सेंट्रल पंजाब का जो हेड होगा, नॉर्थ पंजाब का जो हेड है, साउथ पंजाब का जो हेड है, वो फिर खुद से लोगों को मोबिलाइज़ करेंगे कि भाई बाद में हमारी इस पर परफॉर्मेंस ऐसा होनी है कि किसने अच्छा प्रोटेस्ट किया। इसी तरह एक दिन कराची हो जाए, 2 दिन KPK हो जाए, एक दिन बलोचिस्तान हो जाए। और जब ये डिवीजन्स के एहतजाज होंगे तो उसमें लोग बड़े होते हैं, ये 20, 50, 100 लोगों से एहतजाज होगा, उससे प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। तो इस तरह से हफ्ता और फिर वो रोटेट होता रहे। तो हर हफ्ते में एक डिवीजन की एक दफ़ा बारी आएगी प्रोटेस्ट करने की, पुरअमन एहतजाज करें और साथ जजेस पे फोकस करें। तो ये दोनों काम होंगे तो इंशाल्लाह खान साहब फिर इवेंटली मुझे लगता है कि स्ट्रेटजी से बाहर वो आ सकते हैं। देख भाई, आपने एहतजाज की बात की है, 9 मई को भी पुरअमन एहतजाज की बात करती है PTI के, उस वक्त भी पुरअमन एहतजाज था। अगर इस तरह एहतजाज होते हैं तो इस तरह दोबारा कोई इस तरह का वाक़या हो जाता है। और माजी में भी हमने देखा है, रिसेंट माजी में, कि जब भी PTI के जो आप मशवरा दे रहे हैं कि एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज करें, तो लोगों को तब भी पुलिस की भारी नफरी जो पहुँच जाती है और वही एक जहन में होता है कि 9 मई वाले वाक़या जो सामने ना आ जाए। तो ये कैसे मतलब मुमकिन हो सर सकता है? देखें, जब मैं कह रहा हूँ कि आपने एक शहर में नहीं करना, एक शहर में करेंगे ना, एक पॉइंट पे पुलिस आ जाएगी पहले ही। आप एक डिवीजन, मैं डिवीजन की बात कर रहा हूँ साउथ पंजाब की, वो 30-35 शहरों की बात कर रहा हूँ। तो जब 30-35 शहर इकट्ठे निकले होंगे ना प्रोटेस्ट करने और मोबिलाइज हुए होंगे अच्छी तरह से, तो पुलिस हर जगह पे गुस्सा नहीं करेगी, पुरअमन फिर एहतजाज हो जाएगा। जब नंबर्स बड़ा होता है ना तो फिर पुलिस नहीं होती, पुलिस कहती है करने एहतजाज, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि 9 मई का वाक़या हो गया, वो किस तरह हुआ, तो वो तो खान साहब कहते हैं जुडिशल इंक्वायरी कराएं, CCTV फुटेज निकालें और उससे देख लें और आपको समझ आ जाएगी। तो वो अब एक वाक़या हो गया तो उसका मतलब वो अब करें ना, प्रोटेस्ट ना करें, तो फिर तो डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी में तो प्रोटेस्ट राइट होता है, प्रोटेस्ट करते हैं आप, तो प्रोटेस्ट तो करना है। मतलब कोई एक वाक़या हो गया और वो वाक़या भी किसने करवाया ये पता ही नहीं है, इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुई अभी, तो फिर वो करें ना, तो चुप करके सारे घरों में बैठ जाएं और फिर आप डिक्लेयर कर दें यहाँ पर कि डेमोक्रेसी है ही नहीं, इस मुल्क में ख़त्म कर दें डेमोक्रेसी। तो ये तो कोई सोल्यूशन नहीं है कि एक दफ़ा हो गया और वो कराया किसने, वो इन्वेस्टिगेट ही नहीं हुआ अभी कि रिस्पॉन्सिबल कौन है उसका। तो आप बैठ जाएँ जी, एक दफ़ा हो गया तो अब बार बार हो जाएगा, दोबारा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। देख भाई, सनम से या सनम ने आपको या आपने उनको कहा हो कि यार बड़ी देर हो गई, अब जेल काट ली है, तो चलो हम कोई नरम पॉलिसी इख्तियार करें। और तो यार मेरी और ना बात उठा बच्चे से हैं, हाँ ठीक, स्कूल कैसा चल रहा है, ठीक है, अच्छा, और जब आता करके वो बात होता है, फिर सोचिए क्या सकती बस, बाकी तो बात नहीं होती है। बात अब वो जब ये बात वो जितना होना ना रास्ता पूछते ही मुझे बात उसने बात हाँ वो बात थी है, तो उनको जाएगा। क्योंकि मेरे जो यार ये होता है कि मैं अच्छे से समझता हूँ कि हर बंद जो वो अपनी है बनाना चाहिए, उसका अपना है ना, वो कर रही कौन हो तो गलत ना, तो वो करिए ना, वो करिए। अच्छा, बच्चे सोचते हैं तो जो बच्चों ने तो होता है कि करने के साथ ये होता है, उनको इस बात की बात है, उनको को ठीक नशा है। यार आपको क्या लगता है, एक लोगों ने खांसी लेते हैं और जब के लिए जगह गया है, लोग किसको कहते हो, तो वो तो क्या मैं उन टेस्ट में एक बार एजन लें कि उन्होंने मुझे बता दिया, तो जब प्रोटोकॉल मेरा मैंने कहा पहले नहीं पढ़ते बॉडी पढ़ेंगे तो बिल्कुल उनका ऑब्वियसली एक सिम्पटी होती है कमी मांग रहा है, ऑब्वियसली 8% आवाम खान के साथ है तो उसको लगा ले आप, तो 80% के साथ तो कोई क्या फिर वोटर वोटर हैं तो वो फिर एक मिल जाता है लोगों के आओ ठीक है आगे बेटी है तो बात है, तो वही होता है यार 8 मिनट का तो रहना है। और मैं जो आजकल चल रहा है लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं अपनी भी कर रहे हैं, तो जितना आपका कद बढ़ा हुआ है ना तो क्रिटिसिज्म बढ़ता है। खान के क्रिटिसिज्म खान साहब से कोई नहीं, हमारी पार्टी पाकिस्तान में कोई नहीं, मुस्लिम में भी खान साहब से बड़ा लीडर नहीं है। और खान साहब इतना क्रिटिसिज्म होता है कभी नहीं, मतलब खान साहब की दफ़ा नवाज को जो था वो भी एक ही जुमला कहा था, उसको कभी नहीं दिया, वो ज़ार बात करते लीडर भी आता खान साहब पर्सनल हिट करते हैं, खान साहब नहीं रिएक्ट करते। तो मेरा लीडरशिप भी बस फ्रस्ट्रेटेड, वो बेचारे खान बंद हैं, सभी अंदर लीडरशिप बंद है, वो फ्रस्ट्रेट पाल के भी मारे खाई हैं, मसूरी काटी हैं, तो उन्होंने लाश की ना ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व हुए बुक्स में, तो जब ज़्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व होते तो अफसोस भी आपसे ज़्यादा करें, तो सवाल करते हैं उनको आपसे नॉर्मल आंसर करें और पर्सनल होने की जरूरत नहीं किसी के साथ। आपके बड़ा हो तो आपसे सभी लोग रिश्ते तो उसको लें, और जो पार्टी के जो इंटरनल मैटर्स है वो इंटरनली सॉल्व चाहिए, मुश्किल नहीं बन करेंगे आप जिनके पास होते हैं, अगर वो एक दूसरे के साथ इंटर हैं इसमें हो गए या तो स्टार्ट फिर वर्ड जला के यस के को करता है तो वो तो गुत्थम हो जाएंगे। तो कह रहा
ऑन स्पोर्ट बोल रहा है लीडर को जो जनरल मैटर है इंटरनली चाहिए सोशल मीडिया पे लेके आना चाहिए।